ना पढ़ो। वे यही कहेंगे बेटा तुम पढ़ो। यहाँ तक कि ये तब जा भी कह देते बेटा टाइम हो गया 12 बज गए, एक बच्चा सो लो सुविधे है। बात ये सही के गलत, यही बात है ना। तो इसका मतलब पढ़ने के भी कई तरीके हैं, पढ़ने के भी हैं और अपन को उठने बैठने के वो माता पिता के काम में सहभागिता बिताने का अलग अलग समय है। अपन को माता पिता के काम में भी सहभागिता निभानी है और अपने विद्यालय का जो गृह कार्य है उसमें भी अपन को पूरी तरह से ध्यान रखना है। और अपना रात माने शाम या सुबह जो अपने पढ़ने का समय है उस पर भी विशेष ध्यान देना है कि सुबह और शाम के पढ़ने में क्या होता है कि शाम के टाइम जो अपना गृह कार्य है वो शाम के टाइम करिए आप। और आप 4 बजे उठ बैठिए, 4 बजे अपने उठे, फ्रेश अगर होना है तो फ्रेश हुई, मंजन करना हो मंजन करिए, हाथ मुंह धो करके और आप 4 बजे 4 साढ़े 4 से बैठ जाओ, 5:30 और 6:30 बजे 2 घंटा पढ़ो। किसी दिन हम कह रहे हैं कि आपकी स्टडी इतनी माने तैयार है, कंप्लीट हो जाएगी, इतनी सही हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको परीक्षा के टाइम पर किसी के मुंह तरफ देखना नहीं पड़ेगा और न ज्यादा चिंता होगी और न जो संकोच होगा कि भगवान अब कैसी या परीक्षा होगी। एक दफे अगर अपने पास कठिन प्रश्न भी अगर पेपर में आ गया है तो उस टाइम पे अपन को घबराना नहीं है। बशर्ते अपन ने जो पढ़ने की स्टडी अपने शुरुआत की है वो उस बीच में उस अवधि में अपन को अगर वो शब्द अगर मिल गए हैं पढ़ने के टाइम पे किसी चैप्टर की या पढ़ाई के, तो उसी चैप्टर या पढ़ाई उसी अध्याय के अंतर्गत उसी शब्द के आधार पे आप पूरा उत्तर अगर लिख दोगे तो कम से कम अगर 5 को है तो 2 या 3 नंबर जरूर मिल जाए। कुछ भी लिख दो अगर उससे संबंधित तो तुम्हें 2 नंबर या 3 नंबर जरूर, लेकिन छोड़ोगे कभी नहीं, कोई भी प्रश्न ना छोड़ो। कैसा आप अपनी आएंगे, लेकिन सोचो कि हमने 10 महीना या 5 महीना या 6 महीना जो हमने पढ़ा है, घर पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, तो उसमें उस टाइम अवधि में ये सब ये प्रश्न की भाषा जो आई है जो हमने पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, अगर पढ़ा होगा या अपन ने 1-2 बार रिपीट करेंगे तो निश्चित वो याद हो जाएगा और अपन आराम से लिख लेंगे। माने जो 4 लाइन है तो 2 लाइनें जरूर अपन लिख देंगे और अपन 2 लाइन लिख देंगे 2 नंबर में, यानी 4 नंबर का होगा। ये जरूर है। बकाया के मंडल की नियम है कि यदि बच्चा या बच्ची कोई भी यदि पूरा प्रश्न नहीं लिखता है, 4 लाइन का आंसर है, अगर 2 लाइन लिखता है उसको 2 नंबर मिलेंगे, अगर 3 लाइनें लिखी हैं तो 3 नंबर मिलेंगे और 4 लाइन लिखने पर थोड़ा बहुत गलत है तो 1 नंबर कटेगा, बाकी उसकी 4 में 3 मिलेंगे। हमेशा कोई परीक्षा टाइम पर भी टेंशन नहीं करना है। अभी से अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए, सुदृढ़ करिए, मजबूत करिए, पढ़िए अच्छे दिल से, अपने माता पिता के कार्य में सहयोग भी करिए क्योंकि आप बच्चियां हैं। हम जानते हैं कि आपको कितने सहयोग करना पड़ता है माता पिता के काम में, ये हम जानते हैं क्योंकि हमारे तो सभी के परिवार में है बच्चियां और वे कितना हाथ बटाती है कितना नहीं बटाती हैं, लेकिन अपने हाथ बटाने के संगे संगे अपने पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अपना लक्ष्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। माता पिता भी अपने हाथ बटवा ले, लेकिन उनका लक्ष्य यही है कि हमारी बच्ची मतलब अपनी मंजिल तक उसका माता पिता हमेशा यही आशा कर रहा था हमारी बच्ची अच्छी तरह से पढ़ लेगी तो हमारी आत्मसंतुष्टि वो यही भावनाएं हम गुरुओं की होती है कि अगर हमारा बच्चा बच्ची अच्छे नंबरों से पास होता है नहीं यार तो हम बड़े गदगद होते हो, नाम एक दूसरे को सुनाते हैं। देखो हमारे यहाँ पिछली साल माने 13 साल कम से कम 10-10, 15-15, 25-25 बच्चे फर्स्ट क्लास आए और टॉप में आए, तो ये पढ़ो।